जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय हमेशा की तरह एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं केजीएमयू के थ्रू, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे बड़े टाइम बाद में वैकेंसी जो है निकाल दी थी। इस वैकेंसी को लेके एक ऑफिशियल अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका था कि आने वाले टाइम में ये वैकेंसी आ रही है और आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 733 पदों पर, यानी काफी बड़ी संख्या में पद आपको देखने को मिल रहे हैं। यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यानी अगर हम छोटे छोटे पदों को लेके भी अगर वैकेंसी को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको नॉर्थ एकेडमी के हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो नॉर्थ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। यहाँ नोटिफिकेशंस के अलावा आपको क्लासेस के तौर पे एमसीक्यू पीडीएफ फाइल्स अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप देखेंगे इसको कि 1 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है, यानी कल का ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है? एडवर्टाइजमेंट नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन टू इनवाइटेड द क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन केजीएमयू यूपी लखनऊ। अब जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ आगे यहां पे डिस्क्लोज करूंगा। नोटिफिकेशन को देखते हैं। आप देखेंगे केजीएमयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, एंड बाकी सारे चेयरपर्सन के नाम है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। आप देखिए स्पेशल नोटिस में आपको कंप्लीटली क्या चीजें मेंशन की गई, सारी चीजें मैं डिटेल से बता देता हूं। यहाँ पे आपको जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ऑफिसर लेवल 6 पे किस किस कैटेगरी कितनी क्या पोस्ट दी गई है। जैसे आप देखोगे नर्सिंग ऑफिसर लेवल 6 पर ओबीसी की 4, एससी की 78 एंड एसटी की 25, कुल मिला के आपको 107 पोस्ट देखने को मिल रही है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? जिसने बीएससी नर्सिंग किया है वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही है, लेकिन जिसने जीएनएम किया है और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के साथ में आपको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए अपने स्टेट रजिस्टर्ड काउंसलिंग नर्सिंग हेडक्वार्टर से। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं टोटल और कौन कौन सी क्या क्या पोस्ट है, आप देखोगे यहाँ पे लेवल 6 नर्सिंग ऑफिसर में बात करें तो ओबीसी में 164, एससी में 126, एसटी में 12, यूआर में 264, ईडब्ल्यूएस में 60, कुल मिला के 626 पोस्ट यहां पे देखने को मिल रही है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एसेंशियल अलग अलग पे दे रखा है। अब यहां पे वो फॉर्म फीस वगैरह है वो भी आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो आपकी करीब 2360 रुपए विद जीएसटी पड़ेगी, और एसटी एससी के लिए बात करें तो 1416 रुपए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। रिजर्वेशन के तौर पे बात करें तो रिजर्वेशन आपके जो यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट है वहां पे जो रिजर्वेशन लगता है स्टेट गवर्नमेंट का, वही रिजर्वेशन रेशियो जो है वो यहां पे आपके एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये हमारे पास में डिसेबिलिटी जो रिजर्वेशन मिलता है पीडी कैटेगरी को, तो उनके लिए दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे दिया गया एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है जो आपको बताई गई है वो आपको यहाँ पे होल्ड करनी होगी। इसके साथ साथ जिन्होंने पहले अप्लाई किया है वो यहाँ पे सोलो रिस्पॉन्सिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोविजनली अलाउड द अपीयर ऑफ एग्जामिनेशन हाउ द mere appearance of examination did not confirm the any right of section। यानी कि यहाँ पे जो यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई है, क्या क्या एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, आपको क्या क्या चीजें सारी चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो नॉर्मली हमेशा चाहिए होती है वही चीजें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 मई को आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू लास्ट सबमिशन डेट है। फाइनल सबमिशन डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है फॉर्म फीस और आपके एप्लीकेशन फीस 14 मई। अब आगे अगर हम बात करें एडमिट कार्ड को लेकर तो अभी एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न को लेके। तो एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न यानी सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या होगा देखने को कि आपके 2 घंटे का पेपर है यहाँ पे। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। 60 क्वेश्चन जो है वो आपके नर्सिंग
लेवल के होंगे, यानी कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग के जो कोर्सेज है उनके होंगे। उसके बाद में 10 मार्क्स आपका जनरल इंग्लिश का होगा, 10 मार्क्स आपका जनरल जीके का होगा जो यूपी से रिलेवेंट होगा, स्टेट जीके आपका, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग एंड 10 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा। यानी मेन डोमेन सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का है और एडिशनली आपका जो सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल या नॉन नर्सिंग वो है आपका 40 मार्क्स का। हर क्वेश्चन एक मार्क्स के आपके। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, यहाँ पे हमेशा रहेगी आपकी 1/3 और हर क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी एम्स के तहत जो नॉर्थ सेट का पैटर्न होता है वही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है। उसके बाद में सीआरटी में अगर क्वालिफाइंग के बारे में बात करें तो कम से कम 50% स्कोर करने पर ही आप क्वालिफाई करोगे फॉर द फर्दर कैटेगरीज, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% आपका स्कोर रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या मेनली सिलेबस है यहाँ पे, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपका लगेगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। सिलेबस के तौर पे बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास में हमारा जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है वो तो है ही है जिसमें बेसिक साइंस हो गया आपकी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन हो गया आपका, फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ हो गया, एफएनएन हो गया हमारे पास में। तो ये सारे बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। आप देखोगे सारे बेसिक सब्जेक्ट से कंप्लीट पूरा सिलेबस जो है वो डिस्क्लोज करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। तो कुल मिला के जो 733 पदों पे जो भर्ती निकल के आई है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी इन भर्तियों को समेट लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 733 नर्सिंग कैंडिडेट अपना यहाँ सपना साकार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ इस भर्ती के लिए करीब मोर देन 15 से 20 हज़ार फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन उनमें से एटलीस्ट 733 लोगों ने तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अपने सपनों को साकार कर लिया है। ऐसी ही अगर 733 छोटी छोटी वैकेंसी अगर अलग अलग स्टेट्स में आती है तो काफी ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्कोप्स मिल जाएगा और वो अपने भविष्य के सपनों को साकार करेंगे। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां पे भी आपको छोटी भर्तियां देखी उसने जरूर भरी है। जैसे अभी अगर मैं फिलहाल बताऊं तो आपको भाभा सेंटर के अंदर जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहां पे भी 15 पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकल रखी है वैकेंसी, उस पर भी मैं जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा। तो वो भी क्या है, एक हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि एक साल जो है वो हमारा फिक्स हो जाता है, जिसके साथ साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ज्यादातर मामलों में ध्यान रखना जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़े से सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हो लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर हमारा जॉब वैकेंसी निकाल रहे हैं तो आने वाले 3 सालों में अगर आप लगातार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये सारे चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए कि अगर आप अपने इसी साल को ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे इस साल अपना एक सीट मिल जाए, इस साल अपनी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये आपके लिए यूपी से हो तो गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलती रहेगी। और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पे लेके आता रहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि हर तरीके से नॉर्थ सेट एकेडमी आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, चाहे आपकी तैयारी को लेके हो, चाहे आपके नोटिफिकेशन को लेके हो। तो अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर विजिट किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे।